सेट कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, आपका जो सेट है वही आपका सेट रहेगा। क्वेश्चन वही होगा, सिर्फ आप देखते जाओ कि कौन आपका सही है कौन आपका गलत है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, पिरा RNA के पाइरिमिडीन में पाया जाता है। RNA के पाइरिडीन में पाया जाता है। 1 का आंसर होगा डी, थायमीन एवं यूरेसिल। pyrimidine present in RNA are answer D, थायमीन एंड यूरेसिल। नेक्स्ट हमारा है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। दूसरा का आंसर सी मारोगे, टाइफाइड। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज फॉर, आंसर होगा आपका टाइफाइड। आवाज़ क्लियर जा रही है ये बता दो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस नहीं है। तो 3 का आंसर मारोगे डी, नाइट्रोजन। आंसर मारोगे 3 का डी, नाइट्रोजन। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आंसर मारोगे नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, किसके लिए ये फेमस है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। शेयर करोगे, क्लीन तो एकदम दिखा रहा है, 240 पे चलाओ, नहीं तो 160, 240, 360 किसी पे चलाओ, क्लीन नज़र पड़ेगा। 240, 360 पे चलाओ, क्लीन। चौथा का आंसर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो चौथा का आंसर सी, गेंडा के लिए। चौथा का आंसर सी मारोगे, गेंडा के लिए। नेक्स्ट, एकदम क्लीन नज़र पड़ेगा, 244 पे चलाओ, क्लीन नज़र पड़ेगा एकदम। नेक्स्ट हमारा है 5वां नंबर सवाल, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला क्रम सही है। निम्न में से कौन ग्रास, गोट, लायन। ग्रास, गोट न्यूक्लियोसाइड है। छठा का आंसर छठा का ए। छठा साइड इज शुगर प्लस ए, नाइट्रो। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। 7वां का आंसर मारोगे गैमीटोज। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। 8वां नंबर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। तो 8वां का आंसर मारोगे एंड, लोग मारोगे एंड, सुरक्षा प्रदान की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले क्वेश्चन यदि मेरे पास आता भी है तो हम आपको डाल दें। 9वां का आंसर डी, ए और बी दोनों की। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है, द्वितीय उत्पादकता किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर, द्वितीय उत्पादकता किससे संबंधित है। मारोगे द्वितीय उत्पादकता किससे संबंधित है। 10वां का आंसर सी, मांसाहारी। 10वां का आंसर मारोगे सी, मांसाहारी। 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, पैस्चराइजेशन में गर्म करते हैं। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, तो 11 केवल दूध को करते हैं। तुम्हारे हो सही, पराग भित्ति होती है। चैनल को सब्सक्राइब अभी करोगे। द्विस्तरीय मारोगे, द्विस्तरीय। नेक्स्ट, साइट उत्पन्न होता है, तो 13 का आंसर वही आंसर होगा। एंजाइम का स्रोत क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, इको RI, सर मारोगे बी, इको थे। ये क्वेश्चन भी, किस फल में बीज चोल खाया जाता है। लीची। 15 में ही 2 सवाल हम आपको लड़ा दिए, कल दिए थे, जिसमें किस फल में बीज चोल खाया जाता है, आंसर मारो लीची। ये सवाल SO2 प्रदूषण का सूचक है। 16 का आंसर मारोगे लाइकेन। 16 का आंसर आप लोग मारोगे, आंसर मारोगे लाइकेन। ऑफ SO2 pollution is lichen। नेक्स्ट
नंबर 17, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 है, शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कौन करती है? 17 का कार्यकर्ता मधुमक्खी, कार्यकर्ता, हनी इज मेड बाई, 17 का आंसर वर्कर हनी बी। भी सेट सा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सेट कोई भी सेट हो, क्वेश्चन सेम होते हैं, सिर्फ इधर उधर होता है, क्वेश्चन सारा का सारा सेम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? 18 का आंसर रानीखेत, 18 का आंसर मारोगे डी, रानीखेत, रानीखेत, हाँ रिया कुमारी जी आप सही है। निम्नलिखित में विच डिजीज इज फाउंड इन हेन, रानीखेत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल हम लोगों का है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? 19 का आंसर मारोगे ए, जीवाणु। जो ब्लू टिक है, जो ब्लू से मैं गोल कर रहा हूँ, आंसर वही सही होगा। ये जो लड़का मारा है इसका नहीं होगा, आंसर जीवाणु। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से है? जीवाणु। द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाय द यूज ऑफ बैक्टीरिया, आंसर बैक्टीरिया। नेक्स्ट मार रहे हो आप, बताते चलो, सारा का सारा सही है, इसी के बाद में मत पढ़ना। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? 20 नंबर, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर बी, समुद्री घास, आंसर बी, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज इज एक्सट्रैक्टेड सी बीड्स। गुड आफ्टरनून। एकदम कुछ लोग को भड़काने की कोशिश करेंगे, बार का सबसे टॉप टीचर से हम क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं और सब मेरे पास आंसर पहले ही आ गया था, इसका टेंशन ना लो, सब मिला के दिया हुआ है। ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? 21 का सी, जैकब तथा मोनार्ड। ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? जैकब तथा मोनार्ड। ओपरेन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जैकब तथा मोनार्ड। नेक्स्ट एकदम सर्च करके हुआ सारा आंसर दिया हुआ है, टीचर का आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है? तो 22 का आंसर मारोगे डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। देखते रहो रीता भारा कुमारी, कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूबर हो, मैं समझ गया हूँ। निम्नलिखित में कौन से विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? डिप्थेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायरल डिजीज? डिप्थेरिया। नेक्स्ट जाकर सर्च कर लेना कहीं पे गूगल पे। निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? पशुपालन में नहीं सम्मिलित है। तो 23 का आंसर मारोगे कार्बनिक खेती, आंसर कार्बनिक खेती। निम्नलिखित में कौन पशुपालन से संबंधित नहीं है? आंसर होगा कार्बनिक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड विद माइक्रोबायोलॉजी? 24 का आंसर सी, स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट, मैं जल्दी लाइव आ जाता हूँ, कुछ लोगों को ख़राब लगता है, यूट्यूबर लोगों को, क्योंकि जो सबसे पहले लाइव जाता है उसका सही चलता है, इसीलिए कुछ लोग जलन से आके आपको बोलते रहेंगे, बाकी आप अपना दिमाग से मिलाते चलना। एंटीकोडन्स किस में पाया जाता है? 25। एंटीकोडन्स किस में पाया जाता है? 25 का आंसर tRNA में। एंटीकोडन्स किस में पाया जाता है? 25 का आंसर tRNA में। नेक्स्ट, सही वाले हैं, सही बता रहे हैं। मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने प्रतिपादित किया। तो 26 का आंसर बी, अनुवंशिकता का नियम। मेंडल ने प्रतिपादित किया, आंसर बी, अनुवंशिकता का नियम। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर, पृथ्वीकरण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथ्वीकरण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? 27 का आंसर सी, युग्मकों की शुद्धता का नियम। आंसर मारोगे 27 का आंसर मारो। हाँ, सी वाले एकदम सही जवाब दे रहे हैं, जो सी बोल रहे हैं सही जवाब, जो मिला रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाकी जलन वाले आते जाइए, कमेंट पे कमेंट मारते जाइए। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है 28 का आंसर निरंतर विविधता, कंटिन्यूअस वेरिएशन। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है कंटिन्यूअस वेरिएशन, निरंतर विविधता। नेक्स्ट है ऋतुस्राव किसमें होता है? ऋतुस्राव किसमें होता है? आंसर इसका मारोगे इनमें से सभी में होता है, सभी में होता है। ये सर्च करना है ऋतुस्राव किसमें, सिर्फ मनुष्य में नहीं होता है, बंदर में भी होगा, चिंपैंजी में भी होगा, इनमें से सभी। 29 का आंसर डी। हाँ, डी वाले एकदम सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट द्विखंडन किसमें होता है? बाइनरी अकर्स इन, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें होता है? 30 का आंसर ए और बी दोनों में। 31 नंबर सवाल, 31 नंबर हम लोग का सवाल है। 31 नंबर सवाल, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? डीएनए में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का परसेंट क्या होगा? तो 31 का आंसर मारोगे डी 32। 31 का आंसर मारोगे डी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो 32 का आंसर मारोगे बी टाइफाइड। 32 का आंसर बी टाइफाइड। 32 का आंसर मारोगे टाइफाइड। हिंदी का करवाएंगे भाई, टेंशन न लो। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? 33। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? 33 का टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर कोशिका। HIV अटैक्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? 34 आप लोग बताइए, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? 34 का एंटीजन। एंटीजन ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? एंटीजन। एंटीजन आप लोग मारोगे जवाब में एंटीजन। 240 में चलाओ भाई, एकदम मेरे पास क्लियर नज़र पड़ रहा है, मेरे पास क्लियर नज़र पड़ रहा है। 240 में चलाओ। 240 में एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं। एलर्जी के केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी इज, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं 35 सी, ए और बी दोनों का। मैं इसमें से 4-5 ऐसे ही लड़ा दिया, सिर्फ एक वीडियो दिया उसमें, और 2 लड़के हैं इसमें होता है 36। 36 का आंसर जो होगा सी। यदि यहाँ एस होता तो इनमें से सभी होता, यदि यहाँ पर एस होता तो इनमें से सभी, नहीं तो आपके ऑप्शन के हिसाब से CH4। 36 का सी। जो ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो 37 का आंसर पैकिटीन। आंसर 38 का आंसर मारोगे डी कैंसर का। डी कैंसर का। कैंसर का PCR से किसकी जांच होती है? कैंसर मारोगे आप लोग, कैंसर। कैंसर PCR। 38 का आंसर डी गुण को कहते हैं। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं। 39 का सी टिटोपेटेंसी। हाँ, सी वाले एकदम सही, जो सी बोल रहे हैं
आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? आवृत्त बीजी पौधों के भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? तो 40 का सी मारोगे 3n, 40 का आंसर सी 3n, हाँ सी वाले। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह, जब संतति की उत्पत्ति एकल अलैंगिक जनन को कितनी संख्या होती है? मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? 23 जोड़ी में होगा तो 23 जोड़ी होगा, 23 जोड़ी होगा, नहीं तो 46। ठीक है, क्वेश्चन 23 जोड़ी बोलता या 46। एक की डना है तो 43 का आंसर योजक करी है। एक की डिना डोडो है तो 44 का आंसर आप लोग मारोगे ए विलुप्त प्रजाति। डोडो क्या है? विलुप्त प्रजाति। 44 का आंसर मारोगे ए हाँ ए वाले सही। में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो 45 का आंसर सी युग्मनज, आंसर सी युग्मनज, हाँ युग्मनज द्विगुणित संरचना है। 45 का आंसर मारोगे सी द्विगुण, हाँ सी वाले एकदम सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा पौधा जलोदभिड है? निम्न में से कौन सा हाइड्रोफेटिक प्लांट कौन है? तो 46 का आंसर सिंघारा, आंसर मारोगे हाँ सिंघारा वाले सही मार रहे हो, आंसर होगा आपका सिंघारा। 47 नंबर सवाल, 47 हल्की क्वेश्चंस आई थी, हल्के क्वेश्चन थे सारे के सारे। अस्ट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है, आंसर होगा ए, हाँ ए वाले सही थे, कल ही करवाए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है 48, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है 48 का आंसर मारोगे 48 का 44 प्लस एक्स वाई होगा ना जी, 44 प्लस एक्स वाई। 48 का आंसर 50। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? असम वाले सही जवाब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए असम में अवस्थित है। कोई भी सेट हो, मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन, सी वाले सही हैं, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पाया जाता है से, तो 51 का आंसर डी इनमें से सभी, 51 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी होगा, इनमें से डी वाले सही हैं। इनमें किसका पुष्पासन शरीफा क्वेश्चन आउट हुआ था भाई? हम मानते हैं क्वेश्चन आउट हुआ था, सही बात है। बामन का आंसर बैक्टीरियोफाज, देख लेना, एप्पल होगा देख लेना। एक आध पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। 53 का आंसर एक दिशीय, 53 का आंसर ए हो जाएगा, एक दिशीय, हाँ ए वाले एकदम सही जवाब दे रहे हैं, ए वाले एकदम सही जवाब। 54 नंबर हम लोग का है, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? बी हो जाएगा बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बेसिलस थ्यूरिएंजेसिस, ठीक है। निम्न में से एक जैविक किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? बी हवा, बी 55 का बी हवा करता है। यदि आपको कोई में लगे कि प्रॉब्लम हो रहा है, कंफ्यूजन हो, तो उसके लिए माफ कर दिया करो, आप सर्च कर लिया करो। उत्पाद, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण होता है? उत्पाद। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन नर युग्मक से के संयोजन कर भ्रूणपोष बनता है?
निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? संतावन द्वितीयक केंद्रक। आंसर प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को कहते हैं 58A एपिस्टेसिस। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बंधता है उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बंधता है उसे क्या कहते हैं? 59 का आंसर एंटीकोडोन। 59 बैंक्रोप्टी जो आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? बुचरेरिया मिंथ। 60 का आंसर डी हो जाएगा। 60 सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। 61B यकृत। नियम का एक अपवाद है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। अपवाद क्या है? तो 62 का संलग्नता लिंकेज। 62 का आंसर सी लिंकेज रोग है। निम्न में से कौन कौन यौन संचारित रोग है? तो 63 का आंसर डी सिलफिश। हिंदी का लेकर आऊंगा और हिंदी में से कौन कीट एकदम लाइक करो, लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? निम्न में से कौन कीट बच्ची पौधे हैं? तो 64 का आंसर होगा। 64 का आंसर बताइए, निम्न में से कौन कीट बच्ची पौधे हैं? तो 64 का आंसर ए और बी दोनों। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? 65 का डी क्या है? तो 66 का ए शैवाल। क्लोरेला क्या है? शैवाल वाले एकदम सही जवाब दे रहे हैं। शैवाल वाले सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट एकदम हिंदी का लेकर आऊँगा, बाहर नहीं जाएगा, देखना। क्राइजीन बॉल कृमि में से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? 67 का आंसर ए हो जाएगा आपका कपास। 67 का आंसर ए हो जाएगा कपास। ए कपास। नेक्स्ट 68 नंबर सवाल। 68 नंबर, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? 68 का आंसर निम्न में से डीएनए सेट से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेट आपका क्या है? एकदम देखिए क्वेश्चन आप कौन कौन मारे हैं। निम्न में से डीएनए में प्यूरिन बेस है। सी एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन सारा का सारा बहुत देर पहले से किए हैं। कैंसर किस कारण से होता है? 69 कैंसर किस कारण? ये मैं बाढ़ का रहने वाला हूँ, आपको बताता हूँ। इंटर बायोलॉजी टीचर हैं करण सर, उनका दिया हुआ आंसर है। उनका दिया हुआ आंसर है द्वारा। हाँ, बी वाले एकदम सही है। बी वाले सही हैं। 70 एवं अंतिम क्वेश्चन। थोड़ी देर के बाद हम हिंदी का लेकर आएंगे और हिंदी का भी आंसर की सबसे पहले अपलोड करेंगे। और यदि क्वेश्चन मेरे पास आएगा तो हम डाल देंगे। क्वेश्चन आएगा तो हम डाल देंगे, क्योंकि आज भी क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज भी क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन आज भी आउट हो गया था। आज भी क्वेश्चन आउट हो गया था। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? आंसर ए अलैंगिक प्रजनन। आंसर ए, हाँ